हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जिस चीज़ का आप सभी को वेट था वो चीज़ आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है एच पी बी एड की, वो होने वाली है आपकी कब से? 7 अगस्त से। और तब तक उसका जो काउंसलिंग का स्केड्यूल था वो पूरा स्केड्यूल नहीं आया था। लेकिन अब जो आपका पूरा काउंसलिंग का स्केड्यूल है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार कितने कॉलेजेस आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं एच पी बी एड की काउंसलिंग में। और उसके बाद हम पूरा स्केड्यूल देखेंगे कि आपकी कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और कब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होगी। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस बार आपके टोटल 28 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं कहाँ पर? एच पी बी एड की काउंसलिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 27 कॉलेजेस ने जो आपकी एच पी यू की एफिलिएशन फ़ीस है वो जमा नहीं करवाई थी। तो इसी कारण जो आपकी फ़र्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है एच पी बी एड की, उसमें आपके ओनली 28 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप पूरे कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेजेस इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं एच पी बी एड की काउंसलिंग में। ओके, तो ये पहला देख सकते हो, दूसरा देख सकते हो। ओके, अगर हम शिमला की बात करें, शिमला का टुट्टू कॉलेज भी है इसमें। ओके, और इसी अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि आप अपने कॉलेजेस यहाँ पर देखते जाने हैं। ओके, और यहाँ पर हो गया कि जैसे सोलन का हो गया हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बाईपास रोड सोलन। ओके, और जैसे कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के भी हो गए। ओके, सोलन का हो गया, शिमला का बुशैर बी एड इंस्टीट्यूट भी हो गया। ओके, उसी के बाद सर्वपल्ली कॉलेज ऑफ एजुकेशन नोगली रामपुर वाला भी हो गया। ओके, तो ये सारे जो शिमला के कॉलेजेस हैं वो है आपके। इसी अकॉर्डिंग आपने अपने देखते जाने हैं। जैसे कि कांगड़ा का हो गया अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे 22, 23 और यहाँ पे जो बाकी कॉलेजेस है जिन्होंने एच यू की एफिलिएशन फ़ीस जमा करी थी, वो भी सारे कॉलेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपने अपना कॉलेज देख लेना है जहाँ पर भी आपने एडमिशन लेनी हो। जैसे कि शिमला के हो गए सारे कॉलेजेस, लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट शिमला के मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे शिमला के तो सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि अपना कॉलेज भी देख लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं पूरा स्केड्यूल जो कि आपका आया है एच पी बी एड की काउंसलिंग का। ओके, तो अगर हम बात करें एच पी बी एड के काउंसलिंग के स्केड्यूल की, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल जो कि आपका रहने वाला है स्केड्यूल फॉर बी एड काउंसलिंग फॉर सेशन 2025 टू 27। ओके, तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि आपके लिए एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से भरनी है स्टेप बाय स्टेप, और आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि काउंसलिंग भरते टाइम बहुत से बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि जब आपकी काउंसलिंग होगी आपको शिफ्टिंग का ऑप्शन भी होता है, वो कैसे यूज़ करना है। वो सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि हाउ टू फिल बी एड काउंसलिंग उसमें पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाओगे, स्केड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ बी एड काउंसलिंग, वो कब से आप अप्लाई कर पाओगे, वो आप कब कर पाओगे? वो आप कर पाओगे 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। यानी कि 7 अगस्त 2025 10 बजे सुबह से लेकर 11 अगस्त 2025 के रात के 12 बजे तक आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू NAdmissions.hpushimla.in। ओके, और इसमें क्या लिखा है यहाँ पे खास चीज़ लिखी है कि आप ओनली 3 प्रेफरेंसेस भर सकते हो। तो शायद पिछली बार 5 प्रेफरेंसेस तक आप भर सकते थे, लेकिन इस बार आप ओनली 3 प्रेफरेंसेस भर सकते हो। और ये सारी आपने काउंसलिंग किस तरीके से भरनी है ये मैं आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, उसके बाद ये रहता है आपका मतलब कि 7 तारीख से 11 तारीख तक आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और 14 तारीख को क्या रहेगा, यानी कि 14 अगस्त को आपको डिस्प्ले हो जाएगी एलोकेटेड कॉलेज की लिस्ट, यानी कि आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कब? ये होगा आपको 14 अगस्त को।
और उसके बाद क्या रहेगा आपका कि 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कॉलेज के लिए। और साथ ही साथ उसी वक्त क्या होगा कि आप ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फ़ी आपको जमा करवानी होगी। ओके, ये रहेगा आपका 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के लिए। ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे कहाँ? कॉलेज लेवल पर। और जिसका नंबर एचपीयू में आता है या जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आता है वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं। तो इसका क्या रहता है कि अगर आप एचपीयू के लिए जाते हो या जीसीटी धर्मशाला के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। और अगर वहीं आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 7056, ये तो आपको देने ही पड़ते हैं, एचयू के लिए देने पड़ते हैं, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा आपको 25,000 देने पड़ते हैं। और ये किसी किसी कॉलेजेस में ये 30,000 भी देने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉलेजेस टू कॉलेजेस। उसके बाद है आपका स्केड्यूल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग। तो ये कब रहेगा आपका? यानी कि 21 अगस्त, यानी कि 21 तारीख को आपको डिस्प्ले हो जाएगी फर्स्ट राउंड की वैकेंसी रिपोर्ट। यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कौन कौन से कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स रही है वो सारी लिस्ट आपको कब देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी आपको 21 अगस्त को। उसी के साथ आप 21 अगस्त 2 बजे से, यानी कि 21 अगस्त 2 बजे से लेकर 25 अगस्त रात के 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो? सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके ओनली 28 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं एचपीयू बीएड की काउंसलिंग में। तो इस बार आपका जो कंपटीशन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा होने वाला है। कहाँ आपके 50+ कॉलेजेस रहते थे प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन इस बार आपके ओनली 28 कॉलेजेस है। ओके, उसके बाद है आपका 27 तारीख और 28 तारीख। ओके, 27 तारीख को क्या रहेगा आपका? काउंसलिंग रहेगी किसके लिए? स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए। ये रहेगी आपकी कहाँ पर? एचपीयू शिमला में। यानी कि आपको एचपीयू शिमला आना पड़ेगा स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग के लिए, और साथ ही साथ कल्चरल कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा। ओके, यानी कि 27 अगस्त को रहेगा आपका स्पोर्ट्स कोटा की काउंसलिंग रहेगी। ओके, और जो 28 तारीख है यानी कि 28 अगस्त को रहेगी आपकी किस चीज़ की काउंसलिंग? ये रहेगी आपकी कल्चरल कोटा की। कब? 28 अगस्त को। ओके, 27 और 28 आपने ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद है आपको कि 30 अगस्त को आपको देखने को मिल जाएगा अपना अलॉटमेंट लेटर। किस चीज़ का? सेकंड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग का। उसके बाद क्या रहेगा आपका कि 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। कहाँ पर? कॉलेज लेवल पर, या चाहे आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आता है, जीसीटी धर्मशाला में आता है, या किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपका नंबर आता है, वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। कब? 31 तारीख से लेकर 2 सितंबर तक। और साथ ही साथ आपको उस वक्त क्या करनी है? ऑनलाइन एडमिशन ऑफ एडमिशन फ़ी, यानी कि आपको अपनी एडमिशन फ़ी भी उसी वक्त सबमिट करनी है। ओके, उसके बाद है आपका थर्ड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग। ओके, थर्ड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 2025 को आपको वैकेंसी रिपोर्ट देखने को मिलेगी। यानी कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद किन किन कॉलेजेस में आपकी वैकेंसी अवेलेबल है वो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। कब? 5 सितंबर को। ओके, और उसी दिन से यानी कि 5 सितंबर 2025 से 2 बजे से लेकर 9 सितंबर 2025 तक आप क्या कर सकते हो? थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उसी के साथ आपको 12 अगस्त को डिस्प्ले ऑफ अलोकेट कॉलेजेस, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। किस चीज़ का? थर्ड राउंड ऑफ बीएड काउंसलिंग का। ओके, कब? 12 अगस्त 2025 को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये रहता है आपका थर्ड राउंड का। उसके बाद अगर हम बात करें स्केड्यूल फॉर फोर्थ राउंड, यानी कि आपका ये रहता है करेक्शन कम मॉपअप राउंड ऑफ बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। ये चलेगा आपका कब से? 17 सितंबर से। ओके, यानी कि आपको वैकेंसी रिपोर्ट देखने को मिलेगी 17 अगस्त को थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कि किन किन कॉलेजेस में अभी भी आपकी वैकेंसी अवेलेबल है। और ये कब रहेगा आपका? ये रहेगा आपका कि आप 17 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि जो आपका फोर्थ राउंड रहेगा। और 22 सितंबर को क्या रहेगा? आपको देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले ऑफ रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट ऑन एचपीयू वेबसाइट। ओके, और उसी के साथ 23 सितंबर को क्या रहेगा आपका? आपको अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड हो जाएगा फोर्थ राउंड का। और 24 और 26 सितंबर को क्या रहेगा आपका? आप वहाँ पर जाकर, यानी कि कॉलेज लेवल पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो और साथ ही साथ अपनी एडमिशन भी पे कर सकते हो।
ओके। और साथ ही आपको यहाँ पे कुछ नोट भी दिया गया है कि जैसे कि ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, यानी कि रिगार्डिंग बीएड काउंसलिंग आपकी जो भी अपडेट रहेगा वो इनकी इस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ओके। काउंसलिंग स्केड्यूल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि जो भी आपका स्केड्यूल रहेगा मैनेजमेंट कोटा के लिए वो सेपरेटली नोटिफाई कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक खास चीज़ लिखी गई है कि दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स but not joined the allotted college during first 3 round of online counseling and are interested to participate in the fourth, यानी कि अगर आप 3 राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आपको कॉलेज भी एलोकेट हो जाता है, ओके, उसके बाद भी अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको 5,000 रुपी पे करने पड़ेंगे 4th राउंड में, यानी कि मॉपअप राउंड में आपको 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे अगर आप फर्स्ट के 3 राउंड में आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है और आप उसमें नहीं जाते हो। इसका ये है कि जैसे आपको फर्स्ट टाइम देने पड़ते हैं 500 रुपीज़, यानी कि आपको अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो 500 रुपीज़ आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपको 3 राउंड में आपको कॉलेज एलोकेट हो जाता है, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको क्या रहेगा कि आपको 4th राउंड में आपको 5,000 रुपीज़ पेज करने पड़ेंगे और वो नॉन रिफंडेबल रहेंगे। उसके बाद क्या है, वंस अ कैंडिडेट कन्फर्म हिज और हर सीट इन एलोकेट कॉलेज एंड डिपॉजिट द लेवी चार्जेस, जो लेवी चार्जेस रहते हैं आपके 7,056, ओके। उसके बाद क्या रहेगा, बट इफ़ ही और शी डज नॉट जॉइंस द एलोकेट कॉलेज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड देन हिज और हर अमाउंट ऑफ लेवी चार्जेस शैल बी फोर्टिफाइड, यानी कि अगर आप ये अमाउंट पे कर लेते हो उसके बाद भी अगर आप उस कॉलेज में पार्टिसिपेट नहीं करते या उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आपके वो रुपीज़ भी गए, ओके। उसके बाद क्या रहेगा आपका, उसके बाद तो आपका कुछ इसमें खास नहीं है। तो जो आपका खास रहेगा आपका इसमें वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको जो काउंसलिंग है वो किस तरीके से भरनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद अगर आप वापस आते हो तो आपको शिफ्टिंग का ऑप्शन भरना है या नहीं भरना है, और ये शिफ्टिंग होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कि हाउ टू फिल HPU BEd काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे बता सकते हो, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।